दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी टाइम में। दोस्तों, आज की कहानी है आखिरी गोली, मेडिकल थ्रिलर ड्रामा। इसका पहला पार्ट आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक अनुसंधान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अपने काम में लगे हुए हैं। डॉक्टर काव्या शर्मा मुख्य शोधकर्ता अपने काम में समर्पित है। एक चमकदार लिक्विड से भरी हुई टेस्ट ट्यूब को देखते हुए कहती है, ये वही हो सकता है जिसे हम लंबे समय से खोज रहे थे। डॉक्टर रोहित मल्होत्रा, काव्या का सहयोगी। काव्या, क्या तुम पक्की तरह से कह सकती हो? हमने सैकड़ों बार परीक्षण किया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी ऐसा रिजल्ट नहीं दिया। डॉक्टर काव्या शर्मा कहती है, कुछ अलग है रोहित। ये लगभग किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट कुछ असामान्य है। रोहित बोला, असामान्य कैसे? रोहित, मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, लेकिन वे विचित्र सपने देखने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह गोली उनके मन के साथ खेल करती है। टेस्ट ट्यूब को हाथ में लेकर देखते हुए काव्या कहती है, हमें कुछ और परीक्षण करने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर बोर्ड रूम में सीईओ रजत कपूर अपनी टीम के साथ एक नई दवा पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर रजत कपूर बहुत ही महत्वाकांक्षी और चतुर किस्म के इंसान हैं। बोर्ड मेंबर से कहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि यह गोली उन बीमारियों को भी ठीक कर सकती है जिनके बारे में आधुनिक चिकित्सा कुछ नहीं कर सकती? काव्या बोली, हाँ, लेकिन हमें इसके पूर्ण प्रभाव को समझने के लिए थोड़ा समय और चाहिए। इस गोली से सपने और मनोवैज्ञानिक प्रभाव में परिवर्तन हो रहा है। हमें इसे जल्दबाजी में लॉन्च नहीं कर सकते। रजत कपूर बोले, समय ही पैसा है डॉक्टर शर्मा, हमारे पास इंतजार करने का समय नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल कब से शुरू कर सकते हैं? अगर यह गोली काम करती है तो हम इतिहास रच देंगे और बेशुमार दौलत कमाएंगे। डॉक्टर काव्या शर्मा असहज होते हुए सहमति में सर हिला देती है। पहला परीक्षण की बारी आते ही एक छोटा हॉस्पिटल, जहां पहला मानव परीक्षण हो रहा है। मरीज हैं अर्जुन देसाई, लगभग 40 की उम्र के आसपास। एक घातक बीमारी से पीड़ित है और बिस्तर पर पड़े हुए हैं। प्रिया, जो वहाँ की नर्स है, उनकी देखभाल कर रही है और इंजेक्शन की तैयारी कर रही है। वो मिस्टर देसाई से कहती है, मिस्टर देसाई, यह नया इलाज आपकी जान बचा सकता है। नर्स
इस समय मैं सब कुछ आजमाने के लिए तैयार हूँ। अगर यह काम कर गया तो शायद अपनी बेटी का ग्रेजुएशन देख सकूं। धीरे धीरे नर्स देसाई के शरीर में इंजेक्शन इंजेक्ट करती है और हार्ट मॉनिटर को देखती है जो नॉर्मल रूप से बीप कर रहा है। डॉक्टर काव्या शर्मा उनकी वाइटल्स पर बारीकी से नज़र रखे हुए है। नर्स से कहती हैं, हमें हर जानकारी चाहिए, इन पर नज़र रखना। धीरे धीरे देसाई की आंखें बंद होने लगती हैं और हार्ट मॉनिटर अचानक से बढ़ने लगता है और पल भर में ही देसाई की आंखें जल्द से खुल जाती हैं। देसाई हाँफते हुए, ये क्या हो रहा है? मैं कुछ अजीब से सपने देख रहा हूं। काव्या शर्मा बोली, आप क्या देख रहे हैं? अचानक से देसाई की आवाज कपकपाने लगती है। ये यादें मेरी नहीं हैं। ये सुनते ही डॉक्टर काव्या के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। वे चिंतित और जिज्ञासु हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन देसाई के घर पर सुबह के समय अर्जुन देसाई अब पहले से थोड़ा ठीक हो चुके हैं। वे घर के बाहर बगीचे में बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। उनकी बेटी शिया, कॉलेज की छात्रा, अंदर से बाहर आती हुई, पापा आप ठीक महसूस कर रहे हैं? उसके पिताजी बोले, हाँ बेटा, पर डॉक्टर ने कहा था आपकी हालत बहुत गंभीर है, आपको आराम करना चाहिए, आप इधर उधर ना जाएं। अर्जुन देसाई मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ। लेकिन रात को मैंने कुछ अजीब सपने देखे। उनकी बेटी बोली, सपने? कैसे सपने? अर्जुन देसाई ने जवाब दिया, ऐसी जगहें और लोग जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनमें से ही एक हूं। ये सुनकर शिया के माथे में शिकन आ जाती है, लेकिन अपने पिता को खुश देखकर वो ये सब भूलकर राहत महसूस करती है। दूसरी ओर प्रयोगशाला में तनाव का माहौल है। प्रयोगशाला में डॉक्टर काव्या और रोहित परीक्षण के रिजल्ट का समीक्षा कर रहे हैं। रोहित बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें इस दवा को आगे बढ़ाना चाहिए। मरीज तो इस दवा से ठीक हो रहे हैं, लेकिन उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव काफी गंभीर हो रहे हैं। डॉक्टर काव्या बोली, इस बात से मैं भी चिंतित हूं, लेकिन अभी तक किसी मरीज को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। हमें आगे और परीक्षण करने होंगे। रोहित बोला, काव्या, यह सिर्फ सपना नहीं है। कुछ मरीज अपने सपनों को वास्तविक मान रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये दवा उनके अतीत से छेड़छाड़ कर रही है। काव्या बोली, मैं जानती हूँ रोहित, लेकिन अगर ये दवा सही हाथों में जाती है तो यह करोड़ों जिंदगियां बचा सकती है।
दोनों के बीच की बातचीत से यह पता चलता है कि दवा के प्रभाव को समझना मुश्किल हो रहा है और यह उनके लिए एक दुविधा बनता जा रहा है। दूसरी ओर देसाई जी के घर पर रात का समय और अर्जुन देसाई सो रहे हैं। अचानक से उन्हें फिर एक सपना और दिखाई देता है। अर्जुन देसाई खुद को एक युद्ध के मैदान में पाते हैं जहां वे सैनिक के रूप में लड़ रहे हैं। उनके हाथों में तलवार है और चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। वे एक दुश्मन से लड़ते हुए घायल हो जाते हैं और तभी एक चमकदार रोशनी होती है और सब कुछ बदल देती है। अर्जुन देसाई सपने में घबराते हुए, ये क्या हो रहा है, यह तो मेरा जीवन है ही नहीं, और वे डर कर चौंक कर जाग जाते हैं। पसीने से तर उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वे अपनी पत्नी को जगाते हैं। क्या हुआ? क्या कोई आपने बुरा सपना देखा? हाँ, लेकिन ये सपना मुझे असली लग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सच में वहाँ था और ये मेरी ही जिंदगी है। श्रीमती देसाई कहती हैं, अरे बाबा, ये सिर्फ एक सपना है, आप जाओ और पानी पीकर आराम करो। लेकिन अर्जुन देसाई के चेहरे पर डर और उलझन साफ दिखाई देती रही। वो जानते थे कि यह सिर्फ सपना नहीं था। दूसरी ओर फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड ऑफिस में रजत कपूर और उनकी टीम क्लिनिकल ट्रायल पर नतीजों पर चर्चा कर रही है। रजत कपूर, हमारे पास अब तक के शानदार नतीजे हैं। मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। हमें इस दवा को बाजार में लाने के लिए हर तैयारी पूरी करनी होगी। वहीं कंपनी का वकील कहता है, लेकिन हमें कानूनी तौर पर भी सावधान रहना होगा। अगर किसी मरीज को देसाई की तरह मानसिक समस्याएं होती हैं तो हम पर मुकदमा भी हो सकता है। रजत कपूर बोले, इस दवा का फायदा बहुत बड़ा है। कुछ मामूली से साइड इफेक्ट्स को नज़रअंदाज किया जा सकता है। हमें इस दवा को जल्द से जल्द लॉन्च करना होगा। रजत गंभीर चेहरे के साथ सोचते हुए, वो यह जानता है कि उसे इस दवा को लेकर कोई भी परेशानी नज़रअंदाज करनी होगी। इसी के साथ इस कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। आगे मिलते हैं दूसरे भाग के साथ।